हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे सारबिला 24 न्यूज़ चैनल सारंगढ़ में। तो आइए आज के ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको सुनाते हैं। विष्णुदय साय बने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में साय को सिंहासन। सियासी गलियारों में बहुत अटकलों के बाद छत्तीसगढ़ को नए मुख्यमंत्री का चेहरा विष्णुदेव साय के रूप में मिला। 13 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। रायपुर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। मोदी जी 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। साय को छत्तीसगढ़ की कमान। छत्तीसगढ़ में 5 साल के लिए विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किए। शपथ से पहले साय की घोषणा। किसानों को मिलेगा 17-18 का क्रम। 25 दिसंबर को किसानों को सौगात। किसानों को मिल सकती है 2017-18 का बोनस। अनियमित कर्मचारियों ने नियमितीकरण को लेकर बैठक की और ये हड़ताल कर सकते। अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठ सकते हैं। वो हड़ताल करने की बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग फरार। ये मामला एक बाल सुधार गृह का है जिसमें 7 नाबालिग फरार हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि 7 नाबालिग जो है बाल सुधार गृह से भाग रहे हैं। उठान में 27 मवेशियों की मौत। जांजगीर चांपा का है मामला। जहां पे 37 मवेशियों की मौत हो गई। मौत के कारण का नहीं लगा पता। मवेशी कैसे मरे हैं ये कारण जो है अज्ञात है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय बने छत्तीसगढ़ के नए। अरुण साव और विजय शर्मा को बनाया गया डिप्टी सीएम। 13 दिसंबर यानी आज होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सियासी गलियारे में बहुत से अटकलों के बाद और चर्चों के बाद संभावित कैबिनेट के चेहरे जो सामने आए हैं, तो संभाग रायपुर से राजेश मूणत जो है जनरल वर्ग से आते हैं, तो वो संभावित कैबिनेट में। संभाग सरगुजा से संभावित कैबिनेट के चेहरे में गोमती साय जो है एसटी वर्ग से आती है। संभावित कैबिनेट के चेहरे में संभाग बिलासपुर से अरुण साव जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करते हैं। संभावित कैबिनेट के चेहरे में संभाग बिलासपुर से अमर अग्रवाल जो जनरल वर्ग से आते हैं।
संभावित कैबिनेट के चेहरों में संभाग बिलासपुर से ओपी चौधरी, जो ओबीसी वर्ग नेतृत्व करते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। संभावित कैबिनेट के चेहरे संभाग रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, वर्ग जनरल से, जो जनरल से आते हैं, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है जनरल वर्ग से है संभाग रायपुर। संभावित कैबिनेट के चेहरे में संभाग रायपुर से भी राजेश मूड़ा, जो है जनरल वर्ग से आते हैं। संभावित कैबिनेट के चेहरे में संभाग रायपुर से अजय चंद्राकर, जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो अजय चंद्राकर संभाग रायपुर से। संभावित कैबिनेट के चेहरे में संभाग रायपुर से डोमन लाल कोरसेवाड़ा, जो वर्ग एससी से आते हैं, जो डोमन लाल कोरसेवाड़ा। संभावित कैबिनेट के चेहरों में संभाग दुर्ग से गुरु खुशवंत, जो है एससी वर्ग से आते हैं, तो गुरु खुशवंत संभाग दुर्ग से। संभाग दुर्ग से विजय शर्मा, जो है जनरल वर्ग से आते हैं, तो विजय शर्मा संभाग दुर्ग से। संभावित कैबिनेट के चेहरों में संभाग दुर्ग से ही विजय शर्मा, जो है जनरल वर्ग से आते हैं, तो दुर्ग संभाग से ही विजय शर्मा, जो है जनरल वर्ग से आते हैं, जो संभावित कैबिनेट के चेहरों में शामिल हो सकते हैं। संभावित कैबिनेट के चेहरे संभाग दुर्ग से ही गजेंद्र यादव, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो संभाग दुर्ग से गजेंद्र यादव। संभावित कैबिनेट के चेहरे संभाग बस्तर से केदार कश्यप, संभाग बस्तर से केदार कश्यप, जो है एसटी वर्ग से आते हैं, तो केदार कश्यप जो है बस्तर से। संभावित कैबिनेट के चेहरों में संभाग बस्तर से विक्रम उड़ेसी, वर्ग एसटी से, तो विक्रम उड़ेसी संभाग बस्तर से। संभावित कैबिनेट के चेहरे संभाग बस्तर से ही लता उड़ेसी, वर्ग एसटी से, तो लता उड़ेसी संभाग बस्तर से, जो है एसटी वर्ग से आती है। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि अरुण साहब या शर्मा को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ को 2 डिप्टी सीएम मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए या सारंगढ़ से आसपास के न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस